झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ नाइंसाफी हुई तो खुद में आपसे बहुत बड़ा इंतकाम लेगा। मिस्टर विजय कुमार, आपकी माँ बीमार है और सख्त बीमार है। इस गुनाह की सजा आपकी माँ की मौत भी हो सकती है। मर्दों के लिए प्यार जज्बात की किताब का बस एक पन्ना पर पलटना हो सकता है, पर औरत के लिए सारा इतिहास बन के रह जाता है। और मेरे इतिहास का पन्ना पलटने का हक मैंने किसी को नहीं दिया था, किसी को नहीं। सुनिए तुम दोनों, वाह, मानता हूँ तुम दोनों की दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, अब तो आपकी दोस्त की नजर में मान बनना था ना, सब बन गए, अपने प्यार की कुर्बानी दे गए। हर आकाश साहब, अपने तो मानते कि हद ही करते, अमन साहब को उनका प्यार लगा, लेकिन तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि मानते कि इस चक्की के दो पातों में पिस कर पूजा बेचारी का क्या होगा। उसका प्यार कोई खिलौना नहीं जिसे जब चाह किसी को भेंट कर दिया, जब चाह उठाकर फेंक दिया। उसके भी अपनी मर्जी, चाह अपना वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया। ये भी नहीं सोचा कि जब पूजा को इस हकीकत से सामना होगी तब उस पर क्या गुजरेगी। अपनी ही नजरों से गिर जाएगी वो, ना अपने आप से बता कर पाएगी और ना ही आकाश। अरे सिर्फ एक
कह दिया होता कि तुम ही उसके सागर हो, अपने सब कुछ कुर्बान कर देती हो तुम पर। शर्म होनी चाहिए तुम पर। तुम दोनों के लिए प्यार जज्बात का किताब का बस एक पन्ना भर पलटना हो सकता है, लेकिन उस बेचारी पूजा के लिए यह सारा इतिहास बनकर रह गया। और अपने इतिहास का पन्ना पलटने का हक उसने तुम दोनों में से किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं। पूजा तो अब मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो सभी को करना पड़ता है। तो फिर ठीक है। ये क्या कर रहे हो? होश नहीं हो? जी नहीं, पूरे होश आवाज में। मैंने जीवन में एक चीज खोजी थी, शरत, नाम। उसी के लिए घर बार छोड़ा, उसी के लिए दिन रात मेहनत की, उसी के लिए दुनिया भर के जिल्लत और मुसीबतें उठाई, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांद। एक मशहूर आदमी, एक विख्यात फिल्मी नाटककार मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने भेजे को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके बड़े से मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। एक बार इस देश की नादान जनता को मजबूर कर दूंगा, जिसने आज तक मेरी परवाह नहीं की, कि वो मेरे नाम को पढ़े, सुने और बार बार दोहराए। कहानी श्री किशोर आनंद की आंखों के सामने एक नौजवान लेखक ने आत्महत्या कर ली। नौजवान का नाम था राजेश्वर कुमार गुप्त। कल सारे अखबारों में छापकर देश के कोने कोने तक नाम पहुंच जाएगा मेरा, राजेश्वर कुमार गुप्त, राजेश्वर कुमार गुप्त। आज रात को लोग मेरी बातें करेंगे, कल सुबह जो कुछ मैंने लिखा वो ध्यान से पढ़ा जाएगा। इसी में एक एक अक्षर इसी में है। और परसों ये सारा का सारा छाप दिया जाएगा और इसे पढ़कर समालोचक कहेंगे युग पुरुष था राजेश्वर कुमार गुप्त। देख लेना आनंद जी, ये दुनिया रोएगी मेरे लिए, मेरी एक एक कहानी पर रोएगी, एक एक वाक्य पर रोएगी। मुझे पूरा विश्वास है ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। हाँ देखो, वो पेपर फाइल में होगा। हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। मुझे जब भी याद आता हमारी वो पहली मुलाकात, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, चुपके चुपके तालाब में दबे पाओगी वो तुम मेरी सामने आती मेरा दिल अक्सर सही जाता है और वो समा भी याद हल्की हल्की सी मौसम कर बरसात की पहली सुबह, हमारे चेहरे भीग रहे थे, मगर हमारी आंखें एक दूसरे में यूं उलझ गए थे जैसे दो चुंबक एक दूसरे से अलग नहीं। तभी अचानक एक आवाज ने हमें चौंका दिया। मैं जो मुड़ने को हुआ तो गिरने लगा। तुमने लपक कर मुझे बचाना चाहा और फिसल कर गिर पड़ी। तुम्हारी छोटी बहन खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमें ढेर देखो तालाब में एक तुझे की पापों में। हाँ मुझे अब भी याद है और याद रहेगा आखिरी दम तक। अब तुम मेरी नहीं रहे, तुम मेरी नहीं। बचाओ बचाओ।
बाप ने आज से 11.5 साल पहले ऐसे ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कातिल के जुर्म में 20 साल कैद तक की सजा दी। पहचाना? याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही ना देख सकी थी। हाँ, आज मैंने इस इंसान का कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। आज मैंने दुनिया की इस बदतरीन इंसान का कत्ल किया क्योंकि आपके कानून के पास वो आंखें नहीं थी जो इसका जुल्म देख सके। हाँ, मैंने इस इंसान का कत्ल किया है क्योंकि ये मेरी बीवी जकी और बेटी नीलो का मौत का जिम्मेदार था। हाँ, मैंने इस इंसान का कत्ल किया है ताकि मैं अपने बेगुनाह चेहरे पर इसके गुनहगार खून मलकर अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने सुरक्षित हो सकूं। मेरी बेटी पता है वो कैसे मरी? उसकी मां ने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया क्योंकि जकिया ये नहीं चाहती थी कि लावारिशी के अंदर में पलकर उसके बेटी एक तवायत, एक बेश्या बन जाए। ये देखिए मेरी बीवी और मेरी बेटी, इन्हें देख के क्या आपका ऐसा लगता कि अल्लाह ने मेरी बीवी के नसीब में, मेरी बेटी के नसीब में ऐसी मौत लिखी थी? क्या अल्लाह ने मेरी बीवी के नसीब में यह लिख दिया था कि वो अपनी फूल सी बच्ची का कत्ल करके खुदकुशी कर ले? ये गुप्ता उन दोनों का कत्ल नहीं हो रहा ना, और उनके खून से आप और आपके कानून का हाथ भी भरा हुआ है। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो ना, क्योंकि आपके कानून किसी एक इंसान को एक ही जुल्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी एक इंसान को एक ही जुल्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। अगर आप सजा देना ही चाहते तो पहले मेरा वो साल लौटाइए जो मेरे बेगुनाही ने आपके जेल में कटे। मेरी तकिया की आबरू लौटाइए ना, मेरी नीलों को कब्र से निकलकर मेरे गोद में लाइए। नहीं तो कानून और इंसाफ का यह नाटक बंद कीजिए, बंद कीजिए न्याय अन्याय का यह खेल। जला दीजिए न्याय की यो कुर्सी जिस पर बैठ के कल ही अपनी मेरी बेगुनाही को सजा दी थी। तोड़ दीजिए अपना यह कलम जिससे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबाकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते आप ऐसा? जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। Silence. Action! फॉर्म पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ। क्यों? यहाँ तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। इस माहौल से दूर रहोगे तो वो सीख सकोगे, कुछ पढ़ सकोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए वहां बात कर दी है, ये लो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, मैं जानता हूँ तुम वहां अकेले जाओ। मैं तो खुद नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए यहां से तुम्हारा जाना ही बेहतर है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, यहां रहोगे तो फिर वही लड़ाई झगड़े, नतीजा हॉस्पिटल या फिर जेल। ये साइलेंस, एक्शन। राजू, इस फॉर्म पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज रहा हूँ। क्यों? यहाँ तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। इस माहौल से दूर रहोगे तो वो सीख सकोगे, कुछ पढ़ सकोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए वहां बात कर दी है, ये लो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, मैं जानता हूँ तुम वहां अकेले हो जाओगे। मैं तो खुद नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए यहां से तुम्हारा जाना ही बेहतर है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। राजू, यहां रहोगे तो फिर वही लड़ाई झगड़े, नतीजा हॉस्पिटल या फिर जेल। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उन गुंडों की जिंदगी है। ऐसे
समाज के स्तंभ हो जहां इनसे बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपना कर्तव्य समझो। राजू, एक स्टूडेंट के शर्त जब कुछ छुरियां नहीं होते, पेन, पेपर, पुस्तकें, ये सब चीजें हैं, इनकी ओर ध्यान दो और ये लो, साइन कर दो। नहीं बेटा, मैं कुंदन से मिले बिना नहीं जाऊंगा। राजू, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो? नहीं राजू, भूल जाओ इन सब बातों को, भूल जाओ। मैं कुंदन को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। बदले की भावना को दिल से निभाते रहो। ये वो खेल है जो शुरू हो जाए तो खेलने वाले खत्म हो जाते हैं। खेल खत्म नहीं होता। ये खेल खत्म होगा भैया, खत्म होगा, और उसी से खत्म होगा जिसने ये शुरू किया है। राजू, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। मैं सब कुछ जानता हूं भैया, सब कुछ। बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राजू? मैं कुंदन को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। पागल हो गया तुम? पागल हो मैं कुछ नहीं समझ सकता। बुजदिली की तरह शहर छोड़ के भाग जाने वाला मैं नहीं, और नहीं आपकी तरह महात्मा हूं जो अपने दुश्मन को माफ कर दो। मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। अब मैं बच्चा नहीं, अपने अच्छा बुरा मैं समझ सकता हूं। अपने लेक्चर अपने पास रखिए और जाइए यहां से। ठीक है, प्रोफेसर हूं ना, लेक्चर देने की आदत हो गई। कौन बच्चा है, कौन बड़ा है, कुछ नहीं देख सकता। अब देखो ना, कितने बड़े हो गए हो तुम, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। और मैं कि अब तक तुम्हें बच्चा कह रहा हूं, नसीहतें दे रहा हूं। कौन होता हूं मैं, क्या अधिकार है मेरा? तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो क्या हो गया? मैं तुम पर दुख नहीं चलाना चाहता, तुम्हारे रास्ते नहीं रोकना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं मेरे भाई कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर सिवाय खून को कुछ नहीं है। एक छोटा सा एहसान कर दो मुझ पर राजू, छोड़ दो इन रास्तों को, चले जाओ यहां से। और तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं राजू, चले जाओ यहां से। तुम्हें उस खून का वास्ता जो हम दोनों की रगों में बह रहा है, चले जाओ यहां से राजू, चले जाओ। तो तुम्हारे पांव पड़ता हूं। नहीं, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रास्ते में तो हर भाई सभी लड़कियों को पहुंच और रास्ते की बच्ची खोपड़ियां काट के तलों में फेंक दूंगा जो मेरे भाई से लड़ाई हुई थी। तो हाँ, अरे मुन्ना, तू कोई बात पे ना आना भैया, बहुत फिसलती है। अरे हम तो तू हार लिए ये फाउंटेन लगा के खातिर बाजार गए थे। हम तो किसी का शकल ही नहीं देखे भैया, तू तो हमारा मेजाज जानते। हाँ, अब बोझा की रह गया तो मैं कौन? हाँ, कैसी खराबी हो गई, कौन ऐसी आफत आ गई? हाँ, इतनी सी बात को बतंगर बनाकर कैसे रो रहे थे तुम? हाँ, टुसुर टुसुर टुसुर, शुक्र, मैं तो समझा था तुम यहां भी पुलिस की वर्दी में आओ। मुझे आने में देर तो नहीं? कोई बात नहीं, कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। जानते हो रवि, मैंने तुम्हें यहां मिलने क्यों बुलाया? क्योंकि मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है और तुम्हारे घर जाना मेरे उसूल के खिलाफ है। हम कहीं और ही मिल सकते थे। हम कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं मिल सकते थे। हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं रवि, लेकिन हमारे बचपन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आज जब हम दोनों के बीच सारे पुल टूट चुके हैं तो बस एक यही पुल बचा था, यह पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। यहां जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उससे पहले यह पूछ लूं कि मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन लो।
जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस अफसर सुनेगा। रवि, तुम नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, लेकिन कल शायद ना रोक सके। तुम अपना ट्रांसफर ले लो रवि, कहीं और चले जाओ। मुजरिम भाई का भेद बदल कर बोल रहा है। लगता है जो दीवार हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका, हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे उसूलों को भूनकर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। और जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जान पर खेलने को तैयार हो, क्या दिया है उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक ड्यूटी की जीप, एक किराए का क्वार्टर, 2 जोड़ी खाकी वर्दी, साथ इस फुटपाथ से उठे। लेकिन तुम कहां रह गए? गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। सर, मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो। उस मोहब्बत की दुनिया में जाओ, जाना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए। साहब, क्या कि इस तो खुदा के दिल है, मोहब्बत। एक्शन! एक्शन! ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। सर, मेरी एक बात मानो, उनको वापस भेज दो। उस मोहब्बत की दुनिया में जाओ, जाना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं साहब। तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए। सर, क्या कि इस तो खुदा के दिल है, मोहब्बत और जज्बात की लाश पर चल के कोई भी काम करेगा वो खुदा को नागवार हो जाएगा साहब। उनके कुछ वादे हैं मेरे साथ। वादा पूरा होगा साहब, वादा पूरा होगा। मैं हूं, खेलों का सिर उठ जाएगा, लेकिन कसम खुदा की होठ से आपकी आवाज तक नहीं आएगी। आप उनको जिंदगी दे दो साहब, रिया कर दो उनको। तुम शायद भूल गए हो भैरू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है। और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ठीक उसी तरह बात करें जिस तरह कुर्सी में बैठा हुआ एक नेता अपनी जीत और शान के लिए हजारों लोगों को जंग में ढकल देता है, उनको सिपाही का नाम देते, और बाद में उस सिपाही को बेवा और अनाथ बच्चे के पास भेज देता है। एक चिट्ठी, थोड़ा सा रुपया और एक मेडल। अपने जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि इस मुल्क का हर सिपाही ये जानता है कि उसके जिस्म पर वो खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसका कफन भी बन सकती है। आओ, ठीक कहा। और अगर वो मौत की कफन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जैसे नेता उनको जिंदा ही दफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बेटी तो सिपाही भी नहीं, अपने कैदी हो, सिर्फ कैदी, जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है, आपने एक जेलर में। अरे जेलर के लिए तो कैदी को जिंदगी वैसे ही छोड़ते हैं जैसे कसाई खाने में भेड़ बकरी जो हर रोज करती है, मरती है, लेकिन जिनकी लाख राखी की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती है, चिल्लाती है, जीना चाहती है। लेकिन इन कैदियों को तो यह भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ के लाया, शिकारी कुत्ते। सिर्फ इसलिए कि आपके मेडल वाली पट्टी पर और एक मेडल लग जाएगा, सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए अपनी बीवी बच्चों का बदला ले सके। अब मेरी एक बात सुन लो। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं, और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा। वो शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, बदला वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं बुला सकता हूं खैरू, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं बुला सकता जो मुझे मेरी औलाद की तरह ही अजीज थे।
जिनको जेल की चार दीवारी में पीओसी की गोलियों में छलनी करके रख दिया था, मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे वो दिल आशिक जो माशिक का हाथ एज बोला था रेक्टर ने मेरे को, हथियार उठाओ, जज्बात को कुचल डालो, हिना का खून कर दो, मेरी हिना कर दो। अरे क्या फर्क रहेगा आफ्टर रिसेक्शन में? हम तो कैदी हैं, कैदी ही रहेंगे, हमको कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है ना खेलू, तो उसे अंधेरे और उजाले में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिन तुम्हारी आंखों के सामने से ये जहालत का पर्दा हटेगा और तुम इस फर्क को पहचान पाओगे। क्या हो रहा है? देखिए क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सक्सेना साहब, ये मिस्टर लोबो को क्या हुआ? सर इनकी मदर को कैंसर है और 40 साल का सक्सेस हुआ। ओह मिस्टर लोबो, तो इसमें मूल अटकाने वाली क्या बात है? अपने मदर से जाके बोलिए कि उसका सन अभी जिंदा है, बहुत ट्रीटमेंट कराएगा। सक्सेना साहब जी, मिस्टर लोबो को 40,000 दे दीजिए। लोबो तुम जाओ और ट्रीटमेंट करवाओ अपने माँ को। लेकिन अपनी माँ से कहना कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड है ना, उससे हमारे लिए दुआ मांगो। तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुआ मिल गई, और हमें दुआ मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर बोलेंगे कि फ्रेंड्स, रोमन एंड कंट्रीमैन, मुझे हो तो नथुलाल जैसे, वरना आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर के सिरिया नहीं चला, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़े। आज खुश तो बहुत हो गया ना तुम कि मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो मैं किसके पास से यह खड़ा हूं? वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट के पत्थर गिरते, जिस पर जुल्म मरे तो उसकी पूजा बढ़े, जो जिंदगी भर खुद तो जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर के दिया जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और यह तुम्हारी हार है। हाँ हाँ, यह तुम्हारी हार है। क्या कसूर था उसका? कौन सा जुल्म, कौन सा पाप किया था उसने? क्या उसका जुल्म यह कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुल्म यह कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है? कौन सा जुल्म की सजा दे रही हो? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सौगन होते हुए विधवा बन गई, लेकिन आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं, मेरी गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मेरी मां मुझे वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। मालिश, तेल मालिश। हम आ गए। जूली, तू मेरा ही इंतजार कर रही है? किसी मोटर वाले का। मोटर वाले का? मालिश वाले का नहीं? नहीं। अल्लाह करे उसकी मोटर पंचर हो जाए। तेरा सर पंचर हो जाए। मेरा सर? जूली, जूली, बकना जो बकना है। मैंने उसकी मोटर पंचर होने का बात की, तू नाराज हो गई। इधर तूने जो मेरा दिल पंचर करके रखा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। ठीकरा लगवा ले जाकर। मगर लगवाओ किससे? घर वाली है कहा। तो मैं क्या करूं? तू ही
सुना तूने? हुनर दिया वो भी तेल मालिश का। अगर किसी 420 का धंधा दिया होता तो हम भी घुमाते इसे मोटर में। कुछ देख रही है? क्या? जो तू देख के भी नहीं देख सकती। मुझे तो तेरा थोबड़ा दिख रहा है। ले देख देख, कुछ हुआ दिल में? हाँ, तुझे देख के दिल में उलझन हो रही है। उलझन? या यूं 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 यूं। चल हट मुझे। जूही, तूने सोचा है कभी जब तू बुढ़िया हो जाए तब तेरा देखभाल कौन करना? ऊपर वाला। ऊपर वाला का नाम मत ले, वरना नारियल टपका के खोपड़ी बराबर कर देगी। सर की सलामती चाहती है तो मेरी मान ले। तेरी बात मानूं तो भूखी मर जाऊंगी। मुश्किल से 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तू दोनों रोटी खा ले, मेरा पेट तो तुझे घर में देख के ही मर जाएगा। सच्ची सत्तार। सत्तार नहीं, अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, तू मुझे इतना चाहता है? इतना नहीं, इतना ज्यादा